केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले के बीना में BORL के पास 200 ऑक्सीजन बेड के कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया है। बता दें कि यह हॉस्पिटल 25 जून को बनकर तैयार होना था, लेकिन समय पर तैयार नहीं होने की वजह से 12 जून को 200 बिस्तर वाला कंपाउंड बनाकर तैयार किया गया, जिसका उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया है। बीना में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ उन्होंने उद्घाटन किया। वहीं हवा और आंधी तूफान से भी हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से सागर जिले की मीडिया को इस कार्यक्रम से वर्जित किया गया और नो एंट्री दी गई है, जिसमें सागर जिले की मीडिया में काफी रोष भी दिखाई दिया। वो है हमारे केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ। कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत यहां पर की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस दौरान मौजूद रहे। अस्थायी कोविड हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। वहीं मध्य प्रदेश में मौतों का आंकड़ा छिपाए जाने का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें लगातार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। इसके चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अकेले मई महीने में 6 महीने के बराबर मौतें हुई हैं। इंसान की जान सबसे सस्ती कैसे हो गई? क्यों आत्मा मर गई है? कैसे शासन पर बैठे हैं शिवराज? वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री PC शर्मा ने भी प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कहा कि अप्रैल मई में जितनी भी मौतें हुई उसके लिए सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इसको लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने अपने बचाव में कहा कि सरकार की ओर से जो आंकड़े जारी हुए हैं वो हमारे विधिवत रूप से लोगों के सामने रख चुके हैं। उनका कोई ऐसा ट्वीट नहीं देखा है, लेकिन सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वो हमारे विधिवत रूप से हम लोगों ने दिए हैं। जो भी है वो सब आप लोगों को समझ तौर पर ये जितनी मौतें इस अप्रैल मई जून में हुई हैं, इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए सरकार को। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना आफ्टर इफेक्ट से भी लोगों की जान जा रही है। तो कोरोना आफ्टर इफेक्ट से जिनकी जान गई है उनको भी कोरोना डेथ माना जाए, कोरोना मौत माना जाए और 4 लाख रुपए दिए जाए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले घोषणा की थी कि जिसके यहाँ डेथ होगी कोरोना की 4 लाख दिए जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और हमने मध्य प्रदेश। वहीं डिंडौली जिले के कुरकुरा गांव में इस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब गांव से लगे नहर का एक बड़ा हिस्सा धाराशायी हो गया। नहर का पानी तेज रफ्तार से आसपास के घरों में घुस आया। दरअसल कुरकुरा समेत जिले के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कुरकुरा गांव में दंदना नदी पर बांध पानी से लबालब भरा हुआ है। जैसे ही बांध से ओवरफ्लो हुआ पानी मुख्य नहर में आया, वैसे ही नहर का एक बड़ा हिस्सा धाराशायी हो गया, जिसमें आसपास के घर, खेत और सड़कों पर पानी ही पानी भरने लगा। हैरान करने वाली बात यह है कि नहर को टूटे कई घंटे गुजर गए, लेकिन जानकारी के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। सब पूरा कचरा भर गए साहब, पत्थर कंकड़ और जल हो गया। मैं कैसे रहती खेती करूँगा? कैसे भर गया? तो बांध फूट गया, नहर फूट गया उसमें। हाँ, फिर क्या हुआ? तो पूरा कचरा मेहनत करे हम सब भर गए साहब। वहाँ पत्थर मिट्टी सब पल गया और जल हो गया। तो अब इस बार फसल नहीं लगा पाएंगे? फसल नहीं लगा पाएंगे सर। क्यों? क्योंकि जल हो गया। वहाँ पूरा बरसात जल जाएगी। तो इस साल की खेती खत्म। दंदना नदी गोकर्रा बांध, ये बांध है जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाया गया। पिछले वर्ष भी इस बंधान की जो ये मुख्य नहर है, पिछले साल भी इसी तरह फूट गया था और इस साल भी फूट गया, जिससे बहुत ये बांध बंधियों का नुकसान हुआ। और बांध के नहर फूट जाने से घरों में पानी बहुत क्षति पहुंचाया है। रोड में पूरे मलबा और ये सब जल संसाधन विभाग की लापरवाही की वजह से हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अभी जानकारी मुझे भी लगी है, तो जानकारी जैसे लगा है तो उसके बाद फिर मैं नायब तहसीलदार से बात किया हूँ। तो नायब तहसीलदार साहब अभी गए हुए हैं देखने के लिए। वहाँ पर पिछले साल भी उसी जगह में शायद नहर टूटा हुआ था, तो उसमें मैंने कुछ दुरुस्ती करे थे, तो उसी जगह में फिर से फूट गया।
सर लोगों के घरों में पानी भी भर गया, वहाँ पूरा सामान उनका गृहस्थी का वो हो गया। और शासन के नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी हम नायब तहसीलदार को भिजवाए हैं और आरआई पटवारी भी गए हुए हैं, तो जो भी बनेगा मैंने राहत राशि जो भी जैसा बनेगा करवा देंगे। जैसे 11 बजे घटना थी, अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, मतलब शाम को जानकारी लगी? नहीं, जैसे जानकारी लगी है वैसे पहुंच गए। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट में सामने आई कि राज्य में लोग कोरोना से मरते रहे, लेकिन 204 वेंटिलेटर्स को स्टोर से निकाला ही नहीं गया। इस दौरान याचिकाओं को लेकर सुनवाई की गई है। बैकअप व्यवस्था बताकर अस्पतालों ने इनका इस्तेमाल नहीं किया। रिपोर्ट आप देखिए। जबलपुर हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर सुनवाई हुई। पता चला कि 204 वेंटिलेटर इस्तेमाल में लाए ही नहीं गए, वो स्टोर रूम में ही बंद पड़े रहे। ये वो समय था जब अस्पतालों में साधारण बेड और ऑक्सीजन के साथ वेंटिलेटर बेड की भी भारी कमी हो गई थी। लोग वेंटिलेटर के बिना अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ रहे थे। कोर्ट मित्र ने आपत्ति उठाते हुए कहा कि अगर ये वेंटिलेटर काम में लाए जाते तो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। शिवराज सरकार पर हमले के लिए कांग्रेस को ये बढ़िया मुद्दा हाथ लग गया। 204 वेंटिलेटर एक तो ये दे नहीं पाए, कुछ वेंटिलेटर जो पीएम फंड से आए उससे सीओर के कुछ लोगों की जान चली गई। हो सकता है ये वेंटिलेटर अच्छे होते तो 204 लोगों की जान तो बचती लाखों में, तो वो भी नहीं बचा पाए, ये वेंटिलेटर का भी उपयोग नहीं कर पाए। ये वही मैं कह रहा हूँ, पूरी तरह से फेल हो चुकी है सरकार हर फील्ड पर, और इसलिए अब इधर उधर की बात कर रही है। और हमारा कहना है कि इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां लूटा क्यों, ये कोरोना में इतने लोगों की जान कैसे गई, क्यों नहीं आप ऑक्सीजन दे पाए, क्यों नहीं आप इंजेक्शन दे पाए, क्यों नहीं आप ब्लैक फंगस का इंजेक्शन दे पाए, उसके रिएक्शन अभी भी चल रहे हैं। सेकंड स्ट्रेन की तैयारी क्यों नहीं कर पाए आप, सारी दुनिया कर रही थी कि आ रहा है, थर्ड स्ट्रेन की तैयारी क्यों नहीं कर पा रहे हो। मध्य प्रदेश सरकार के बचाव में उतरे भाजपा प्रवक्ता राकेश शर्मा सवालों से बचकर टाल मटोल करते नजर आए। उन्होंने 204 वेंटिलेटर पर ठोस जवाब देने की जगह कांग्रेस और कमलनाथ पर हमला किया। आज मध्य प्रदेश में जब कोविड-19 खत्म हो गया है, तब भी आरोप प्रत्यारोप से कांग्रेस बाज नहीं आ रही। कमलनाथ की तबीयत खराब होती है तो वो तुरंत दिल्ली के बड़े अस्पताल में जाके भर्ती हो जाते हैं, और जब मध्य प्रदेश की जनता को कमलनाथ की जरूरत थी तो कमलनाथ सिर्फ टीवी पे, अखबार में या सोशल मीडिया में नजर आ रहे थे। कम से कम अब अपना काला चेहरा जनता को दिखाएं और जनता के बीच आके देखें कि शिवराज सिंह चौहान जो भगवान के वरदान है, उनने कितनी मेहनत की 24 घंटे लग के कि आज मध्य प्रदेश कोविड-19 से मुक्त हो रहा है। और आज आप कांग्रेस शासित प्रदेश है जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां की स्थिति देख लीजिए। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र की तर्ज पर एमपी में भी निजी अस्पतालों के बिलों की ऑडिट की मांग कोर्ट मित्र की तरफ से की गई। कहा गया कि कई निजी अस्पतालों ने कोरोना के इलाज के लिए सरकारी दर से ज्यादा पैसे लिए। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के 52 में से 48 जिलों के जिला अस्पतालों में सिटी स्कैन मशीन न होने पर भी जवाब मांगा। हाई कोर्ट ने पाया कि सरकार संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सिर्फ बच्चों के लिए अस्पतालों के मौजूदा बुनियादी ढांचे में फेरबदल कर व्यवस्था कर रही है, जबकि बड़े कदम उठाने की जरूरत है। हाई कोर्ट ने सरकार को 10 दिन का वक्त दिया है। अगर ये 204 वेंटिलेटर समय पर उपयोग किए गए होते तो हो सकता है कि कई लोगों की जान बच जाती। खैर, अब देखना यह होगा कि मृत्यु के समय इन वेंटिलेटरों को छुपाए जाने के मामले में सरकार अपना क्या स्पष्टीकरण पेश करती है। भोपाल से कैमरामैन गजराज के साथ मैं शाहनवाज, हिंदी खबर।